यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में आप जो भी कुछ सुनेंगे वह इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है, जो सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप सुन रहे हैं क्राइम एफएम हिंदी। आज मैं आपको एक ऐसी महिला सीरियल किलर की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसके सीरियल किलिंग द्वारा की गई कत्ल बतौर महिला के हाथों कत्ल का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। एक शाही परिवार की ऐसी राजकुमारी जिसने करीब 20 सालों में एक कर 650 कुंवारी लड़कियों का कत्ल किया। कहते हैं इससे ज़्यादा वहशी, इससे ज़्यादा दरिंदगी और इतनी बड़ी संख्या में कत्ल किसी महिला के हाथों आज तक नहीं हुआ। यह रिकॉर्ड है दुनिया की सबसे बड़ी लेडी सीरियल किलर के नाम। बाकायदा इसे गिनीज बुक में भी रखा गया है। इन सब में से एक बात निकल कर आती है कि 650 कत्ल आखिर क्यों, वजह क्या? क्योंकि हर कत्ल के पीछे एक वजह रहता है। यहाँ कत्ल करने का तरीका भी अजीब, कत्ल करने का वजह भी अजीब। जब कत्ल का खुलासा हुआ तो उसके बाद जो सज़ा हुई वो भी अजीब थी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1560 में। भारत से 6000 किलोमीटर दूर एक देश है जिसका नाम है हंगरी। हंगरी के एक घर में एक लड़की का जन्म होता है। यह लड़की शाही परिवार से थी। इसका नाम रखा गया एलिजाबेथ बाथड़ी। बचपन से ही यह बेहद खूबसूरत थी। जब एलिजाबेथ 15 साल की हुई तो इसकी शादी फेरिंग नेडेस्डी के साथ हुई। वह 19 साल का था। वह तुर्कों के खिलाफ हुए युद्ध में हंगरी का हीरो था। एलिजाबेथ शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी तो इसके कई महल हुआ करते थे, जिसमें से एक महल उसकी मां ने शादी के बाद उसे दिया था और इस महल से आए आदेश को हंगरी का कोई समान नागरिक मना नहीं कर सकता था। एलिजाबेथ का आदेश और महल में नौकरों की लाइन लग जाती थी। लेकिन इसी एलिजाबेथ बाथड़ी को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड हो गया था कि जब कोई ये कह देता कि अब उम्र ज़्यादा हो रही है तो बस इसी बात से वो गुस्सा हो जाया करती। वो पिशाच और न जाने ऐसी कितनी किताबों पर भरोसा करती थी जिसमें इंसानों को मारकर अपनी इच्छा पूरी करने की बातें होती। लड़कियों की हत्या करने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक लड़की एलिजाबेथ को तैयार कर रही थी। तभी गलती से उससे एलिजाबेथ के बाल खिंच गए। तभी एलिजाबेथ ने उसे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि लड़की के चेहरे से खून निकलने लगा। उसने फिर उसी जगह पर लड़की को एक और थप्पड़ मारा तो उसके हाथों में भी खून लग गया। उस रात एलिजाबेथ ने महसूस किया कि हाथ में जिस जगह लड़की का खून लगा था उसकी वहाँ की स्किन अधिक युवा और सुंदर हो गई थी। बस इन्हीं बातों से एलिजाबेथ बाथड़ी पर सनक सवार हो गई। अब वो सोचने लगी कि अगर वो कुंवारी लड़कियों के ताज़ा खून से नहाएगी तो वो हमेशा जवान रहेगी। बस इसी सनक को पूरा करने में वो खुद ही शैतान बन गई। अब अपने महल में वो 3 नौकरों की मदद से अपनी सनक को पूरा करने लगी। इसके लिए उसने शुरुआत में उन लड़कियों को निशाना बनाया जो गरीब परिवार से होती थी। उन गरीब कुंवारी लड़कियों को महल में काम करने के लिए बुलाया जाता, फिर कभी उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता। अब इस बाथड़ी परिवार को हंगरी के शाही परिवार से सीधा रिश्ता था तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि उस पर सवाल उठाए। उस महल में लड़कियों पर खौफनाक यातनाएं होती थी। कहा जाता है कि एलिजाबेथ बाथड़ी उस समय भी कुंवारी लड़कियों को
अपना शिकार बनाती थी जब उसका पति जिंदा था। लेकिन साल 1604 में पति फेरेगनेडेस्टी की मौत के बाद वो पूरी तरह से शैतान बन गई। अब वो ऐसी यातनाएं देने लगी कि जिसे जानकर लोगों के रूह भी कांप जाए। एलिजाबेथ बाथरी ने स्लोवानिया के चाचिस स्थित अपने महल को मौत का महल बना दिया था। कहा जाता है कि पति की मौत से पहले तो वो कुंवारी लड़कियों को मारकर उनका खून निकालकर उसी से नहाती थी, लेकिन पति की मौत के बाद उसे लड़कियों के नाजुक अंगों से इस कदर नफरत हो गई कि मारने से पहले वो उन्हें तड़पाती थी। लड़कियों को जंजीर से बांधकर उनके हाथ और पैरों को गर्म लोहे से जला देती थी। कभी खुद उनके चेहरे को और ब्रेस्ट को दांतों से काटती थी। किसी लड़की के नाखून अच्छे दिखते तो उसे उखाड़ देती। कई बार तो वो उनके बदन पर शहद लगाती ताकि कीड़े मकोड़े उन्हें बुरी तरह से काट सके। दावा तो ये भी किया जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी कैंची से लड़कियों के नाजुक अंगों को काटती थी। इससे भी ज़्यादा भयावह और दर्दगी से वो यातनाएं देती थी। एक दिन आखिरकार एलिजाबेथ बाथरी का खौफनाक राज लोगों के बीच सामने आ गया। जब एलिजाबेथ बाथरी सिर्फ गरीब परिवार की लड़कियों को ही महल में बुलाती थी, लेकिन वो लड़कियां फिर कभी घर नहीं लौटती, तो इस तरह धीरे धीरे लड़कियों में कमी आने लगी। इसे देखकर एलिजाबेथ ने धनी परिवार की लड़कियों को भी महल में आने का हुक्म देने लगी। अब जब धनी परिवार की लड़कियों भी घर नहीं लौट पाती तो लोगों को शक होने लगा। उसी बीच कुछ ऐसी लड़कियां थीं जो किसी तरह से एलिजाबेथ की यातना से बचकर महल से भागकर बाहर आ गई थी। उनकी आप बीती सुनने के बाद धनी परिवार के लोगों ने हंगरी किंग से इसकी शिकायत की। इसकी जानकारी हुई तो गांव के गरीब लोगों ने भी हिम्मत दिखाते हुए हंगरी किंग से शिकायत की। इसे हंगरी किंग ने गंभीरता से लिया और बेहद ही खास अधिकारी से जांच करवाई। साल 1610 में जब जांच शुरू हुई तो इसमें यातनाएं की पुष्टि हुई। जब एलिजाबेथ के महल में देखा गया तो वहां कई गुप्त कमरों को टॉर्चर हाउस बनाया गया था। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियों से बंधी हुई थी। इनमें कई लड़कियां जिंदा थी तो कई तरफ तरफ कर मर चुकी थी। मौके से ही राजशाही सेना ने एलिजाबेथ बाथरी और इसके 3 नौकरों को पकड़ लिया। अब इस दिल दहलाने वाली वारदात के लिए तो 3 नौकरों को फांसी की सजा हुई, परंतु एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वह शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इसलिए उसे ताउम्र एक कमरे में बंद रखने की सज़ा दी गई। उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसने आखिरी सांस ली। इस तरह 1610 में गिरफ्तारी के 4 साल बाद उसने दम तोड़ दिया। एलिजाबेथ बाथरी के बारे में कहा जाता है कि इसने 1590 से 1610 यानी 20 सालों में 650 से ज़्यादा कुंवारी लड़कियों की तरपा कर हत्या की। इन लड़कियों की हत्या के बाद उनके खून को बाथ टब में निकालकर उसी में वो घंटों तक नहाती थी। एलिजाबेथ बाथरी पर अब तक कई किताबें और फिल्में भी बन चुकी हैं। तो ये थी दोस्तों एलिजाबेथ बाथरी की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। मैं अब आपसे मिलूँगा अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।